बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम नसीर और आप देख रहे हैं हमारा डिजिटल चैनल आसिम सीरीज। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद है इंटरनेशनल रॉयल पाम में सीनियर एडवोकेट और एस्ट्रोलॉजर एम.ए. शहजाद खान साहब। खान साहब के साथ हम आज प्रेडिक्शंस लेंगे। पाकिस्तान में जो सियासी हलचल मची हुई है उसके ऊपर तो प्रेडिक्शंस लेंगे, लेकिन उससे पहले दरखास्त करते हैं जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी से सब्सक्राइब भी कर दें, हमें कमेंट करके अपने राय से आगाह करें और वीडियो को लाइक भी कर दें। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह यामुरु बिल अदली वल एहसान। बेशक अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ करने का और एहसान करने का। जी बिल्कुल ठीक है सर, आपके साथ हम वीलॉग तकरीबन रोज कर रहे हैं। उसकी वजह यह भी है कि तो आपकी प्रेडिक्शन जबरदस्त तरीके से पूरी भी हो रही हैं और दूसरा आपके पास कानूनी इल्म भी है सितारों के इल्म के अलावा। तो आप हमारे देखने वालों को जरा अपने दोनों उलूम के मदद से जरा आगे की प्रेडिक्शंस तो बताएं कि क्या हो सकता है पाकिस्तान की सियासत में। हुकूमत जो है वो नाकाम हो गई, आईनी तरमीम लेकर आ रही थी, उसको उसने शायद लोग कह रहे हैं कि अपनी कब्र खुद ही खोद ली है। अब देखते हैं कि आगे होता क्या है। सर, कुछ स्टेटमेंट्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट बार जो है सदर, उन्होंने कहा है कि हम सुप्रीम कोर्ट पर हमला नहीं होने देंगे, फेडरल आईनी अदालत बनाने के लिए हम वुकला की लाशों पर से गुजर कर जाना पड़ेगा और इसके अलावा किसी भी किस्म की आईनी तरमीम नहीं होने देंगे, सुप्रीम कोर्ट को मजीद ताकतवर बनाएंगे। हम किसी वफाकी आईनी अदालत को नहीं मानते, वफाकी आईनी अदालत सिर्फ सुप्रीम कोर्ट है। ये सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का स्टेटमेंट है। इसके अलावा हामिद खान ने भी कहा है कि वकला तहरीक शुरू करेंगे। आप खुद एक वकील हैं, वकीलों ने जब जब तहरीक शुरू की है तो हुकूमत के लिए बड़ी बड़ी मुश्किलात पेश आई हैं। मतलब परवेज मुशर्रफ साहब से ज्यादा ताकतवर सदर कोई नहीं हो सकता था। वो आर्मी चीफ भी थे, सदर भी थे, पावर बहुत थी, लेकिन जब वकला की तहरीक शुरू हुई, आप जानते हैं, आप गवाह हैं कि सब कुछ मलियामेट हो गया और इफ्तिखार चौधरी साहब को उन्होंने रिस्टोर करवा लिया था। तो आप समझते हैं कि वकला की तहरीक शुरू होगी और हुकूमत ने बहुत बड़ी गलती कर दी आईनी तरमीम लाकर? देखिए, हुकूमत ब्लेंडर कर रही थी फुल। ये हमारे पास 2/3 अक्सरियत है। तो मैंने अक्सर चैनल्स पे कहा इनके पास कोई अक्सरियत नहीं है, सियासी बयान है। और मैंने कहा जो मौलाना साहब हैं उन पे सारी गेम है। उन्होंने देखना है, आपके प्रोग्राम पे भी कहा था कि इन्होंने दस्तूर का कुल्ला पहनना है कि नहीं, ये भी मैंने कहा था। फिर साथ ये या वजारतों का कुल्ला पहनना एक बात। फिर मैंने थोड़े दिन पहले ये भी कहा था कि मौलाना साहब ने 2 कश्तियों में जो सवार थे उन्होंने एक कश्ती छोड़ दी, उसका मला भी चेंज कर लिया, पीटीआई की कश्ती में बैठ गए, अपोजिशन की कश्ती में बैठ गए। सारा दारोमदार मैंने कहा मौलाना साहब पे होगा। अब मौलाना साहब के लिए जो था वो मैंने बड़ी खुल के बात की थी कि 2 जून को सियारा मुश्तरी उनका साथ देगा, वो राइज हुआ ईस्ट से। और 8 जो है अक्टूबर तक मौलाना बड़े मजबूत है, क्योंकि 9 अक्टूबर को सियारा मुश्तरी जो है वो रेट्रोग्रेड, ये भी कहा है। मैं कहूँ उनकी पावर कम हो जाएगी, तो 8 तक ये खड़े रहे पांव पे तो बड़ी बल्ले बल्ले हो जाएगी। और जो मौलाना साहब का ग्राफ डाउन था, लोग गलत गलत नारे लगाते थे, डीजल कहते थे, वो डीजल वाला लफ्ज तो स्किप हो गया, अब नहीं मौलाना साहब को कोई कहता। तो अब वो हीरो बन गए, बहुत बड़े हीरो हैं। अब मौलाना साहब ने एक कश्ती छोड़ के दूसरी कश्ती में बैठ गए और साथ ही उस मौलाना साहब के घर आमद होगी बेशुमार लोगों की, सरकार आनी शुरू होगी, सारी सरकार। अब ये सर हमसे भूल हो गई, हमका माफी दे दो, जो आप कहेंगे वो ले लो। मौलाना ये कहते हैं कि भाई मैं अब कुछ ले भी नहीं सकता, अगर वो कुछ लेंगे तो लोग फिर ऐसा नारा बनाएंगे ना मौलाना साहब के लिए, वो हैरान हो जाएगी। छोटे नारे से यानी कि डीजल से कोई बड़ा नारा बन जाएगा। तो मौलाना साहब की सियासत दांव पे लग गई है। बिल्कुल। अब उन्होंने हीरो बनना है, इस उम्र में वो हीरो ही बनेंगे, तारीख में नाम बड़ा लिखवाएंगे, ये मैं कह रहा था। और हुकूमत का भी मैंने कहा था, वो तो 8 फरवरी के इलेक्शन उन्होंने किए इसलिए है, इसलिए जबरदस्ती जोर जबरदस्ती बैठ गए, 9 को मैंडेट चोरी, सारा सिस्टम ही चेंज। और इनको जो टास्क मिला हुआ है जिसके मुताबिक वो आ रहे हैं, जो करना चाह रहे हैं, क्योंकि इमरान खान साहब को तो मिलता ही जो है रिलीफ कह लें, इंसाफ, वो अदालत आलिया से, अदालत उस्मा से मिलता है। अब अदालत उस्मा और अदालत आलिया का हुकूमत क्या करे? तो कानून साजी की जाए, तरामीम की जाए। अब तरामीम तो ऐसी उन्होंने की थी ठोक के, जो मसवदा क्या कहते हैं उसको, बोले जरा आप बिल्कुल, मुझे अच्छा। मसवदा।
बिल्कुल सर, मुसव्विदा जो उन्होंने बनाया था। मुसविदा मुंह पे नहीं आता। वो भाई बड़ा इन्होंने बड़ा पैकेज बनाया कि ये लाएं, और वो पैकेज मैंने वक्त से पहले अनाउंस कर दिया, पेशन गोइयां दे दी थी मैंने। बिल्कुल इन्होंने जुडिशरी को उसको उनके इख्तियारात पे, उनकी जो ताकतें, उनकी जो चाबियां हैं अदालतों के पास, सुप्रीम कोर्ट के वो चाबियां या हाई कोर्ट के जस्टिस साहिबान, इनके हाथ में जो ताकतवर चाबियां हैं जो हमें घुमा देते, वो चाबियां इनसे वापस ली है। मैंने कहा था जस्टिस साहिबान के पास जो आइन में इश्तना हासिल है उनको भी छेड़ेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मामला के वो जस्टिस साहिबान को वहां से निकाल दे, जो आइन, जो ज्यादा कानून देगा, जो ज्यादा इंसाफ देगा, उनको भी हिलाए। ठीक है। फिर उसके बाद वो मैंने कहा था कि वो जुडिशल कमेटी में, उसमें वहां से पार्लियामेंटेरियन जो है वो भी ऐड होंगे पार्लियामेंट कमेटी के, वो भी आज खुली हुई थी बात। ये पेशन गोई मैंने पहले की हुई थी। अब फिर उसके बाद ये भी कहा कि वो आर्टिकल, वो कौन सा 67A था, क्या था, 63A है सर, 63A, फ्लोर उसको भी क्रॉसिंग के लिए। पूरी ताकत ही खत्म, यानी कि सारे इख्तियारात, ताकत वो आ जाए हुकूमत के पास, अपनी मर्जी से जस्टिस साहिबान हो, अपनी मर्जी से फैसले हों। और रात के अंधेरे में बड़ी तेजी से ये फैसले किए जा रहे थे। तो जब मैंने एक बात और भी की थी कि भाई मौलाना के बगैर कुछ नहीं होना। अब उन्होंने 7-8 बंदे जो पीटीआई कह रही है हमारे गायब है, तो उनके लिए भी मैंने एक दिमाग दे दिया था आप लोगों को। और मैं कहा उनके एफिडेविट बना देंगे, इनके एफिडेविट जो है वो ही नहीं जमा हुए, इनके साइन ही नहीं, यानी कि उन्होंने पूरी तैयारी की भी थी। अब मौलाना साहब जो है वो खड़े हो गए बब्बर शेर होके। मैंने पहले भी कहा था भाई वो वजीर आजम बने या सदर बने तब वो टलेंगे। छोटी छोटी ये गवर्नरशिपियां, ये वजारतें, इनको कोई काम नहीं आएंगी, क्योंकि उनको ख्वाब तो सदर के दिखाए गए थे। सज्जी दिखा के खपी मारी थी। मैं कहा मौलाना साहब भी सज्जी दिखा के खपी मारेंगे, याद है मैंने आपको प्रोग्राम में कहा था। बिल्कुल आपने कहा था। तो अब हुकूमत ये कह रही है कि तूफान कर रहा था मेरी अज़्म को सलाम, मेरी तूफान कर रहा था मेरी अज़्म का तवाफ। पाकिस्तानी इमाम समझ रही है कि कश्ती भंवर में है। और भाई वो वाकई भंवर में है। हुकूमत फंस गई है, वो खुद ही उज्जैन में फंसी हुई है, दायरे ले रही है, लाटू कुमी तो वो प्रो हो गई है। अब बात हम असल तरफ आते हैं कि मौलाना साहब को 8 तारीख तक खड़ा होना होगा। नहीं खड़ी हो, मौलाना साहब हुए तो मौलाना साहब की सियासत गई, और मौलाना खड़े हो गए तो वो तो कभी भी नहीं होगा कि वजीर आजम और सदर तो मौलाना साहब नहीं बन सकते, अमेरिका ही नहीं मानेगा। किनको ले आए हैं? तो इस वक्त बड़ा मौलाना साहब भी, लेकिन वो हीरो बनने का उनका टाइम आया हुआ है। दूसरी बड़ी बात, अब ये जो 19 तारीख जो है को वुकला की तहरीक स्टार्ट होने लगी, और हामिद खान साहब ने कह दिया तो तहरीक तो स्टार्ट होगी। अब तीसरी बड़ी बात, 19 मई को वो हो गए शहीद इब्राहिम रईसी साहब। 19 फरवरी को हमारे लाहौर में अमीर बलाश शहीद हुआ। और मैंने ये भी कहा था कि इस महीने की 17, 18, 19 टल जाओ, बच जाओ। बिल्कुल। अब वो 19 आ गई तहरीक की, इसमें भी अब ये ऐसी डेट आ गई जिसपे मैंने कहा 18 को तो चांद कराएंगे। हुकूमत ने अपनी टोपी बचा ली, वो भाग गई, क्योंकि मैंने कहा था ये 16, 17, 18, 19 ले बैठेगा पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं। हुकूमत तो जान छुड़ाई, वो 8-10 दिन के लिए गायब हो गई कि जी अब हम आएंगे जी 8-10 दिन के बाद, और वजीर आजम चले जा रहे हैं अमेरिका और ये सारा कुछ। लेकिन वो जो नुकसान होना था हुकूमत को चांद ग्रहण का, वो तो उससे भाग गई। लेकिन 19 ले लिए तहरीक इंसाफ ने, लेकिन 19 भी कोई रंग लाएगी ये बता रहा हूं आपको। एक बात। दूसरी बात, ये जो तरमीम है, ये जो होने जा रही है, जो जिसके पीछे भाग रहे हैं, ये 26वीं तरमीम आई है। जी सर। 26 होता है 2 और 6 8, और 8 है शनि का घर।
और इस साल का जो सन है वो 2024 है, वो 8 बनता है, और 8 में मार कुटाई, अवाम का सड़कों पे आना, और ये 26वीं आईनी तरमीम इतनी आसानी से नहीं हो जाएगी। 8 बन रहा है। और उसके बाद जो अहम बात है कि अब हुकूमत ने 55 तरामीम करनी है, 55 तरामीम करनी, गालबन 54 है सर, कुछ वो भी कम कर रहे हैं उसमें से भी। अब उसमें से जो तो अवाम के हक के लिए हैं वो तो हो जाएंगे, जो ये चले गए अदलिया में उनमें से भी 1 2 3 हो जाएंगे, लेकिन पंगा पड़ जाएगा जो मौलाना फजल रहमान साहब डाल देंगे पंगा, वो डाल देंगे कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट पे, आईनी अदालत पे पंगा पड़ जाएगा, उधर बड़ा पंगा डालेगा। फिर पंगा आएगा इस्लामाबाद कोर्ट वाला कि जस्टिस साहबान इधर उधर, फिर पंगा आएगा जुडिशियल कमीशन जो होता है, जस्टिस साहबान जो उसमें बैठते हैं और अपॉइंट करेंगे, बड़ा ये 3 4 ऐसी चीजें हैं जिसमें बहुत बड़ा पंगा होगा। अब हुकूमत की तो नाक कट जाएगी अगर उसकी तरमीम पूरी नहीं होती, लेकिन वो ये एज लेगी कि हमने इतनी तरमीम पेश की तो इसमें ये हो गई पूरी, और वो अच्छी वाली पूरी हो जाएंगी, 1 2 सख्त भी हो जाएंगी बीच में, लेकिन ऐसी नहीं होंगी कि जिसमें पूरी अदालत ठुक जाए। ऐसा नहीं होगा, वहां पे इज्जत बचाएगी, हमने तो मुशावरत से किया है, हमने अवाम को सामने रखा है, हमने खुल के बहस बताई है, ठीक है, और मुशावरत ही जमहूरियत का असल निखार है, इस तरह के डायलॉग आएंगे। बिल्कुल ठीक है। दूसरी ऐसे करके दुम दबा के फिर निकलेंगे। अब आती है बात जस्टिस साहबान की अपॉइंट की, वो एक बहुत बड़ा पंगा पड़ेगा, जिसमें मैं समझता हूं कि शायद वो हो जाए ऑनरेबल जो मौजूदा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान वो शायद ना रहे, जिसमें बहुत जरूरी होगी ये बात करनी मुझे। इस साल का बादशाह मंगल है, और मंगल अगर एरीज में हो, उर्जे हमल के वो अलिफ आइन लाम और ये वाले अल्फाबेट्स, तो एक तो अलिफ बहुत तगड़ा है बीच में, मंगल इस साल का बादशाह है, अलिफ से अमीनुद्दीन खान, और ये भी तगड़ा है, वो भी मंगल का है, वो याहिया अफरीदी। अब आ जाते हैं हमारे जो ऑनरेबल जस्टिस साहबान का मैं नाम ले रहा था, जो भी मैंने 2 लिए हैं, एक और है ऑनरेबल जस्टिस साहब मंसूर अली शाह साहब। तो 15 अक्टूबर तक मंसूर अली शाह साहब से, ऑनरेबल जस्टिस साहब से मामला तय हो गए तो ये आ जाएंगे, अगर मामला तय ना हुए तो फिर वो अलिफ और ये वाले ऑनरेबल जस्टिस साहब में से एक आएंगे। अलिफ में वो अमीनुद्दीन जस्टिस साहब का कह दिया मैंने, ऑनरेबल जस्टिस साहब, दूसरा ये में मैंने वो कह दिया, ये एक बहुत बड़ा पंगा है। लेकिन अभी तक मेरा माइंड यही मानता है कि मुद्दत मुलाजमत में, जफर से कह रहा हूं, शायद वाला उसमें तरमीम ना है, लेकिन उसमें ये आ जाएंगे कि 3 जस्टिस साहबान और 5 जस्टिस साहबान। ये सारा गीत, ये मैं को खबरों का नहीं सुना रहा आपको, ये खबरें तो मैं समझता हूं कि मेरा गीत सुन के चल रही उनकी, ये मैं 1.5 महीने से सुना रहा हूं आपको। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है सर। आखिर में आप हमारे देखने वालों को क्या पैगाम देंगे? पैगाम मैंने क्या देना है, मैं बस ये कहूंगा, कल भी मैंने कहा था, आज भी कहा था, मुल्क पाकिस्तान को, ओवरसीज पाकिस्तानियों को घबराना नहीं है। जीत हक सच की होगी, आइन की होगी, दस्तूर की होगी, अवाम की होगी। जो मर्जी ये टीटो पार्टी कर ले, आप अब जरूरत है पूरी कौम को, ओवरसीज पाकिस्तान को, कि या फतह हो या मुतकब्बिरों की तस्वीर पड़े, ताकि जीत हक और सच की हो। आज ये बहुत कह रहे हैं, हुकूमत कह रही है कि हमें फिक्र है, इतने केसेस हैं वो खत्म होने चाहिए। तुम्हें इतनी फिक्र होती तो जेलों में छोटे छोटे जुर्माने वाले लोग कैद हैं, ये सारे सियासतदान, एक सियासतदान 1,000 बंदों को आजाद कराए, छोटे छोटे जुर्माने देख के आजादियां करवाए ना। बड़ी इन्हें वहां की फिक्र है। ये जो शोबाजी करते हैं, इनू पैसे दे, इनू कर, ये कर, ये शोबाजियां खत्म करो। वो छोटे जुर्मानों वाले जो लोग
कुछ मुलजिम जो बेचारे मुजरिम बन के जेलों में बैठे हैं, उनको आजाद करो ताकि वो अपने घर जाएं, अपनी बीवी बच्चों को रिजक दे सकें, उनके बच्चे भी क्रिमिनल्स ना बने छोटे छोटे जुर्मों में। बिल्कुल ठीक जी है, बिल्कुल ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। नाज़रीन, जहां हमारे वीलॉग का वक्त खत्म हुआ, मुझे और एम शराफ खान साहब को दें इजाजत। आखिर हमारा वही पैगाम है, मुस्कुराएं, प्यार बांटें और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।